एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर हम एक ऑनलाइन बिजनेस या फिर ऑनलाइन वर्क या फिर कुछ भी हम ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर हम वीडियो वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस या फिर हमारा काम ठप हो जाता है, जो कि मैंने भी किया है कुछ टाइम पहले। तो आपको वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला इसमें ये है कि प्रॉपर नीश, हम अपना नीश ही नहीं सिलेक्ट कर पाते। हमारा प्रॉपर नीश क्या है, नीश क्या होता है? पहले अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर अगर आप ऑनलाइन कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको अपना नीश सिलेक्ट करना पड़ेगा। नीश ये होता है कि आपको अपना टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करोगे। जैसे कि मैंने मेरा नीश बताया कि मेरा नीश ये है कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से करना है, ऑनलाइन वर्क किस तरह से करना है, उसे एडिटिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से पोस्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी। और साथ ही साथ मैं अपना डेली व्लॉग्स बनाऊँगी। तो ये है मेरा नीश। अब आपका जो भी नीश है वो आपको सिलेक्ट करना है। कभी कभी किसी का इंटरेस्ट कुछ रहता है और नीश कुछ और सिलेक्ट कर लेता है, किसी और का देख के कि यार ये बहुत चल रहा है, ये मैं करता हूँ काम। नहीं, जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको नॉलेज है, वो नीश आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहला ये हो गया कि यही मिस्टेक करते हैं हम कि हमें हमारा नीश क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो अब अपना नीश क्लियर करें, घंटा 2 घंटा बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और सोचें कि आपका नीश क्या होना चाहिए, जिससे लोग आपको देखें, आपसे सीखें या फिर आपसे प्रोडक्ट बाय करें या फिर आपका प्रोडक्ट का रीच बढ़ाएं। ओके, नाउ सेकंड थिंग जो आपकी मिस्टेक होती है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? हम ज़्यादातर कंसिस्टेंट नहीं होते। मैंने भी ये चीज़ें की हैं, ये गलती कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ। मतलब ये है कि कभी आज मैंने पोस्ट किया, फिर एक हफ्ते का गैप ले लिया, कोई ना कोई इशू हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कुछ भी हो गया, मेरे पास वीडियो नहीं, मेरे पास कंटेंट की कमी है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैं अपना नेक्स्ट वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो एक दिन पोस्ट किया, 2 दिन नहीं पोस्ट किया, फिर पोस्ट किया, यही करते रहते हैं ना हम। तो ये हमारा कंसिस्टेंसी डाउन होता है, जिसकी वजह से जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो हमारे कस्टमर्स हैं जो हमसे बाय कर रहे हैं चीज़ें ऑनलाइन, उनको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। वो सोचते हैं कि ये अपने काम को लेके सीरियस नहीं है, या फिर अगर हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो इंसान सोचता है कि ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है इसमें कोई अपग्रेड ही नहीं है, इसमें कुछ कुछ भी नया नहीं है, कुछ नया पोस्ट ही नहीं करता ये इंसान। अब एक बार पोस्ट कर दिया है, हफ्ता 2 हफ्ता लगा देता है नेक्स्ट पोस्ट करने में। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कंसिस्टेंट रहना है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप अगले एक महीने की वीडियो पहले से कंटेंट बना के रख लो और एक एक करके आप उसे पोस्ट करो। अगर आप कोई प्रॉब्लम में भी फंस जाते हो तो भी आपके पास वीडियो रहेगी पोस्ट करने के लिए। ठीक है, मैं खुद कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, इसकी वजह से मैंने ये चीज़ बहुत की है कि मैं लगातार अपनी वीडियोस वगैरह बना के रख लेती हूँ, अपना कंटेंट बना के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं एक एडिट करती रहती हूँ और पोस्ट करती रहती हूँ। ये चीज़ आप भी कर सकते हो। अगला मिस्टेक है वो हम क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को कॉपी करते हैं। सबसे बेकार हरकत हम यही करते हैं कि हम किसी और का कॉन्टेंट कॉपी करते हैं। हमें कोई चीज़ अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लग रही है आप उससे आइडिया लो, बट एग्जैक्टली कॉपी मत करो। सेम टू सेम कॉपी करोगे तो आपका खुद का कोई टच नहीं है, तो उससे आपको रिव्यूज़ नहीं आएंगे। अब मैंने ये चीज़ सोचा कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मैंने ये कोर्सेज सीखा था, मुझे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज हुई, तो मैंने सोचा कि जो बिगिनर्स हैं, जिनको ज़रा भी कुछ नहीं आता है, मैं उन्हें सिखाऊंगी। मैं बहुत हाई फाई तो नहीं सिखा रही हूँ, मैं एकदम सिंपल ज़ीरो से बता रही हूँ कि कैसे कैसे करना है वो सारी चीज़ें ना। अगर किसी का कंटेंट अच्छा भी लग रहा है तो आप उनसे आइडिया लो। इसके लिए आप अपना खुद का कंटेंट बनाएं, खुद का सोचें और खुद का अपना टच उसमें डालें और वो चीज़ आप दूसरों को बताएं। फोर्थ थिंग इज़ इग्नोरिंग मार्केटिंग। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर आपका क्लोथिंग ब्रांड है या फिर आप कुछ सेल कर रहे हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं करवाते हो, एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका बिजनेस बहुत लोगों तक रीच नहीं करता। अगर आप न्यू बिगिनर हो, आपके पास कुछ 10-15 फॉलोअर्स हैं या फिर आपके रिश्तेदार को लेके 50 फॉलोअर्स हो गए मान लो, फिर भी आपको मार्केटिंग करवानी पड़ेगी उस चीज़ की। तो ज़्यादातर आप अगर कोशिश करो तो आपके पास जो थोड़ा ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लोग हैं उनसे आप कोलैब कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाओ। बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो लोग पेज तो ओपन कर लेते, पेज बना लेते, बिजनेस का सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग ही नहीं करते, तो उनके पास नए लोग नहीं आ पाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको मार्केटिंग अपनी करवानी पड़ेगी। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है पुअर सर्विसिंग।
जहाँ आपका नाम ख़राब हुआ वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू, है ना? तो आपको अपना जो है कस्टमर सर्विस अच्छा रखना है और कस्टमर से आपकी बातें, आपका जो लहज़ा होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कस्टमर से आपको अच्छे से बात करनी चाहिए, कस्टमर की सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपसे थोड़ा बहुत डिलीवरी में प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप उनसे इस तरह से बात करें, आप उनका फ़ोन कॉल ऐसा ना हो कि आप पिकअप ही ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ब्रांड तो बना लिया उन्होंने, लेकिन अब उन लोग की कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप मत करें। अगर आप जेन्युइनली वर्क करना चाहते हैं तो आप किसी के साथ फ्रॉड वगैरह मत करें, स्कैम वगैरह मत करें। अच्छे से आप अपना काम करें और अच्छा कमाएँ। ओके, तो द नेक्स्ट थिंग आई विल से कि गिविंग अप टू सून। आप ये भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो लोग जो है काम करते हैं और एक आधा महीना लगाते हैं और उसके बाद जो है वो गिव अप कर देते हैं। वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते या फिर उनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो गिव अप कर दो। नहीं, एटलीस्ट आपको मैं कहूँगी कि 6 मंथ्स आप अपने काम को दें, आप अपने कंटेंट को दें, लोगों तक पहुँचने का मौका दें। हर चीज़ को टाइम लगता है, ठीक है? कोई भी सर्विस को टाइम लगती है वो चीज़ कंप्लीट होने में, तो आप इतनी जल्दी गिव अप ना करें। और जो हम लोग गलती करते हैं, आखिरी गलती वो ये है कि नॉट री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा कोई प्रोडक्ट सेल होता है, मैंने भी ये गलती की है, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो गया और उससे हमको जो प्रॉफिट मिला हम उसको री इन्वेस्ट नहीं करते। हम लोग सोचते हैं अरे यार पता नहीं अब और प्रोडक्ट मंगाओ, पता नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा, या फिर जो भी, वो चीज़ आप मत करो, आप उसको री इन्वेस्ट करो। और अगर आप सोशल मीडिया पे ये चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है? प्रोडक्ट पे तो इन्वेस्ट करना ही है। थोड़ा बहुत पैसे आपको साइड लगा के कोलैबोरेशन में इन्वेस्ट करो, एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, ठीक है? तो ऐसा मत करो कि आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है आप उसको री इन्वेस्ट मत करो। अगर आप पैसा जो आ रहा है वो लगाओगे नहीं तो वो बढ़ेगा कैसे, ठीक है? तो वो चीज़ें आप सोच के रखो कि आपको कैसे कैसे करना है। तो अभी आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या इसमें से जो मैंने गलतियाँ बताई हैं आप ऐसी कौन सी गलतियाँ करते थे और अब नहीं करेंगे। मैं ऑलमोस्ट सारी गलतियाँ कर चुकी हूँ और अब मैं सीख ली हूँ कि मुझे ये सारी गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है और आपने भी नहीं करनी है, ठीक है?